कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव नतीजों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि नतीजों से पहले चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ एक पैटर्न के तहत मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए देश विरोधी टूलकिट एक्टिव है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जैसा दावा बीजेपी कर रही है, कुछ ऐसा ही दावा अमेरिका से भी सामने आया है। अमेरिका की जानी मानी कंपनी ने दावा किया है कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कई बार कोशिश की गई। सवाल यह है कि चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है, ये आज चर्चा का विषय है। इस पर हम आगे करेंगे बात। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ टूलकिट की शिकायत की गई है। बीजेपी का कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों पर यह आरोप है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव प्रक्रिया पर जानबूझकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहा है पीयूष गोयल ने। ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग से शिकायत ये की गई है कि एक टूलकिट है जिसका पालन किया जा रहा है। हमने जो टूल किट चल रही है, जो ये दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले ही टूल किट पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं वो काफी गंभीर हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग से क्या कहने के लिए गई, क्या कहा गया बीजेपी की तरफ से और क्या मांग सामने रखी गई है। तो दरअसल बीजेपी की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी ने कहा है कि एक पैटर्न के तहत संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस उसके सहयोगी चुनाव प्रक्रिया पर दरअसल सवाल उठा रहे हैं और ये कहने के पीछे उनका यह कहना है कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ देश विरोधी टूलकिट में शामिल हैं और इसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही बीजेपी ने कुछ मांगे भी रखी हैं। चुनाव आयोग सभी के खिलाफ कड़े एक्शन ले, ये मांग रखी गई है चुनाव आयोग के सामने। जो लोग इस पूरी स्थिति में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये मांग की गई है। और देखिए, अगर देखा जाए कि ओपन एआई ने जो दावा किया है उसमें क्या बड़ी बातें कही गई हैं, उस पर भी हम गौर कर लेते हैं। तो भारत में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर इजरायली कंपनी का एंटी बीजेपी एजेंडा, कुछ दिन पहले सुमेरा ये दावा भी किया गया था, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें कहा यह गया था कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट फर्म स्टॉइक चुनावी सामग्री बना रही है। भारतीयों को टारगेट करते हुए अंग्रेजी कंटेंट डाला गया है, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। एक तरह से भारत के खिलाफ साजिश को रोका जाए, चुनाव के खिलाफ मुहिम को 24 में रोका जाना चाहिए, यानी ये जो मुहिम चलाई जा रही है इसे रोका जाना चाहिए। ये मांग लेकर चुनाव आयोग पहुंची थी बीजेपी, क्योंकि इस तरह की एक पूरी टूल किट है जिसे चलाया जा रहा है विदेश से। साथ ही एक और बड़ी खबर यह कि इंडिया गठबंधन के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो भी चुनाव आयोग से मिला है। नतीजों से पहले इंडिया की चुनाव आयोग से ये अपील कि पहले पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती की मांग की गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पहले पोस्टल बैलेट से चुनाव की गिनती की जाए, नतीजों की गिनती की जाए, नतीजों के मामले में पोस्टल बैलेट ही निर्णायक हो। पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो x है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2x या 3x होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए।